Hello students of class 4. I am here for your English class and I am going to start your lesson 2. Its name is skipping shoes. उछलने वाले जूते. Let us come to know about this story. Once there was a girl named Kitty. एक बार की बात है, एक किट्टी नाम की लड़की थी. शी डिड नॉट वांट टू डू व्हाट पीपल आस्क्ड हर टू. वह लोगों के द्वारा कहा गया कोई भी काम नहीं करना चाहती थी. इंस्टीड शी ग्रम्बल्ड. इसके बदले में वह जवाब दे दिया करती थी, आई वोंट एंड आई कांट. मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं कर सकती. वन डे, एक दिन, सी वाज गिवन ए पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज. उसे एक चमकता हुआ एक जोड़ी जूते उसे दिए गए. एंड बेयरली हैड किट्टी पुट देम ऑन व्हेन हर मदर. और किट्टी जो उस समय अपने पैर में कुछ नहीं पहन कर रखी थी, उसने उस जूते को पहन ली. व्हेन हर मदर कॉल्ड. और जब उसकी माँ बुलाई, किट्टी रन एंड टेल द कुक टू मेक ए पाई फॉर डिनर. किट्टी भाग कर जाओ और रसोइये को डिनर के लिए समोसे बनाने के लिए बोलो. आई डोंट वांट टू. मैं नहीं जाऊंगी. वाइंड किट्टी एज यूजुअल. किट्टी ने पहले के भांति ही जवाब दे दिया. बट द शूज गेव वन जंप. लेकिन जूते ने एक उछाल मारा. एंड स्वेप्ट हर डाउन स्टेयर्स इनटू द किचन. और वह सीधा रसोई में पड़ी हुई कुर्सी के ऊपर जा बैठी. ब्रेथलेस शी गेव द मैसेज एंड स्टेयर्ड एट द शूज. और असहाय होकर उसने अपने माँ की बोली हुई दी हुई आज्ञा को कुक को बता दिया. एंड स्टेयर्ड एट द शूज. और जूते को टकटकी लगाकर देखने लगी. दियर ब्राइट बटन्स सीम्ड टू विंक एट हर. और जूते में मौजूद एक दूधिया बटन उसे आकर्षित कर रही थी. व्हाट मेड किट्टी जंप एंड गो डाउन स्टेयर्स इन स्पाइट ऑफ हर अनविलिंगनेस. उसके अनिच्छा के बावजूद भी क्या ऐसा हुआ जिससे किट्टी उछल पड़ी और चेयर में जाकर बैठ गई. आइए इसके विषय में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. जस्ट देन, तुरंत बाद ही, हर फादर आस्क्ड. उसके पिता ने कहा कि किट्टी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स. किट्टी, तुम्हारे स्कूल के सामने जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ चली जाओ एंड गेट माई लेटर्स. और मेरे लिए जो पत्र आए हैं उसे लेती आओ. आई कांट स्टार्टेड किट्टी. किट्टी अपने स्वभाव के मुताबिक बोल पड़ी कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं कर सकती. बट अवे वेंट द शूज. लेकिन जूते उसे वहाँ ले गए. ट्रॉटिंग क्विकली डाउन द स्ट्रीट. और उस जूते के वजह से वह अपने आप को गली में पाई. आई शैल टेक दिस हॉरिड शूज ऑफ एज सून एज आई गेट होम. तब वह सोचने लगी कि मैं जैसे ही घर आऊँगी मैं इस भयानक जूते को खोल दूँगी. सेड किट्टी टू हर सेल्फ. किट्टी ने अपने आप से बोली.
एज सी टूक द लेटर्स, और इस तरह से उसने पत्रों को ले लिया। सून सी केम टू द ब्रिज, और जल्द ही वह एक पुल के पास आ गई। वेयर सी वांटेड टू स्टॉप एंड वॉच द बोट, जहाँ वह रुकना चाहती थी और नाव को देखना चाहती थी। फॉरगेटिंग स्कूल एंड हर फादर्स लेटर्स, अपने स्कूल और अपने पिता की चिट्ठियों को भूलकर वह नाव को वॉच करना चाहती थी। बट द शूज वेंट ऑन वॉकिंग, लेकिन जूते की वजह से उसका चलना जारी रहा। ऑल दो किट्टी हेल्ड ऑन टू द रेलिंग एज हार्ड एज सी कुड, हालांकि किट्टी ने ब्रिज के रेलिंग को ज़ोर से पकड़ रखा था, जितना ज़ोर से वह पकड़ सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका चलना जारी रहा। फाइनली सी गेव अप एंड फाउंड हर सेल्फ वॉकिंग होम स्विफ्टली, और अंत में वह ब्रिज के पुल को पकड़ना छोड़ दी। एंड फाउंड हर सेल्फ वॉकिंग होम स्विफ्टली, और शीघ्र ही वह अपने आप को घर में पाई। बैक होम किटी फाउंड दैट एज हार्ड एज सी ट्राइड द शूज जस्ट वुडंट कम ऑफ, और घर आने के उपरांत किट्टी ने महसूस किया कि जितना ही ज़्यादा वह कोशिश कर रही है, लेकिन जूते नहीं खुल रहे हैं। टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड मम्मा फ्रॉम अप स्टेयर्स, और कुर्सी में बैठे बैठे मम्मा ने आवाज़ लगाया कि स्कूल का समय हो गया है। बिफोर शी कुड से आई वोंट, और पहले की भांति स्वभावतः जैसे ही वह बोलना चाहती थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, द मैजिक शूज व्हिस्क्ड हर ऑफ टू स्कूल, लेकिन ये जादुई जूता उसे स्कूल जाने के लिए बाध्य कर दिया। एट ब्रेक टाइम, और स्कूल के ब्रेक टाइम में एक गर्ल नॉक्ड डाउन द हाउस ऑफ कॉर्न कॉप्स शी हैड बिल्ट एंड मेड हर एंग्री। ब्रेक टाइम में एक लड़की उससे टकरा गई और उसका बना हुआ मक्के से बना हुआ नाश्ता गिर गया एंड मेड हर एंग्री, और ये घटना उसे क्रोधित कर दिया। नाउ आई शैल किक योर्स डाउन डॉली, नाउ आई विल किक योर्स डाउन डॉली, मैं तुम्हें लात से मारकर गिरा दूंगी डॉली। वेंट अप हर फुट, अपने पैर को उठा ली। बट इट डिड नॉट कम डाउन, लेकिन जो पैर उठाई थी वह नीचे नहीं आया। इट स्टेड इन द एयर, वह हवा में ही रुक गया। एज इफ सी वेयर गोइंग टू डांस, ऐसा लग रहा था जैसे वह अब डांस की मुद्रा में हो गई। द चिल्ड्रन लाफ्ड, बच्चे हंस पड़े। एंड फाइनली सी सेड टू डॉली, और अंत में उसने डॉली से कहा, अंत में वह डॉली से बोली, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, आई शैल फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। देन द फुट वेंट डाउन, तब उसके पैर नीचे आ गए। एंड किटी अंडरस्टूड हाउ द शूज वर्क्स, अब किटी समझ चुकी थी कि जूते कैसे काम करते हैं। दे वेयर कोऑपरेटिव व्हेन शी वॉज काइंड एंड गुड, ये जूते तब सहायक होते हैं जब वह अच्छी और दयालु होती है। बट स्टॉबर्न व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी, और जैसे ही
किट्टी नटखट होने लगती है, ये जूते भी हठीले हो जाते हैं। टू चेक दिस, इसको चेक करने के लिए, व्हेन वन ऑफ द बॉयज बॉल बाउंस्ड ओवर द हेज शी सेड काइंडली, जब एक लड़के का बॉल किनारे से आके लग गया, शी सेड काइंडली, वह दयालुता से बोली कि परहैप्स आई कैन गेट इट फॉर यू, विली शायद मैं इसे तुम्हें दे सकती हूँ। द शूज लाइटली लिफ्टेड हर ओवर द हाई हेज, और इस तरह से जूते उसे वहाँ तक पहुँचा दिए जहाँ वह जाना चाहती थी। हाउ कुड यू डू इट, क्राइड द सरप्राइज्ड बॉय, कि तुम इसे कैसे कर सकती हो। उस आश्चर्यचकित बॉय ने, लड़के ने चिल्लाया कि तुम इसे कैसे कर सकती हो, इस बाड़े में तुम कैसे जा सकती हो। किट्टी लाफ्ड, किट्टी हंसने लगी, एंड बिगन टू डांस, और नाचने लगी। प्लीज्ड दैट देयर वॉज ए गुड साइड टू द शूज आफ्टर ऑल, क्योंकि जूते में कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई भी थी। शी ट्वेरल्ड एंड ट्विस्टेड विथ प्रेटी एयरी बॉन्ड्स, हर फीट बेविस्ड, वह अपने पैर के जादुई करामात पर नाचने लगी और खुशी से झूमने लगी, हवा में झूमने लगी। द गर्ल्स वेयर चार्म्ड, लड़कियां आकर्षित हो गई। एंड ट्राई टू इमिटेट हर, और उसका नकल करने की कोशिश करने लगी। बट नो वन कुड, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कर सकी। एंड सी डांस्ड टिल द बेल रैंग, वह तब तक नाचती रही जब तक कि घंटी नहीं शुरू हो गया। व्हेन किटी रीच्ड होम, जब किटी वापस घर आई, हर सिस्टर सेड, उसकी बहन बोली, रन एंड पिक सम स्ट्रॉबेरीज फॉर लंच, जाओ और जाकर कुछ स्ट्रॉबेरीज लंच के लिए ले आओ। आई एम टू टायर्ड, बट द शूज लैंडेड हर इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रॉबेरी बेड विथ वन जंप। वह कहना ही चाहती थी कि आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। ऐसा उसने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि जूते ने उसे उस जगह पर ले गए जहाँ बहुत मात्रा में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। विथ वन जंप, एक ही उछाल में जूते उसे स्ट्रॉबेरी के पास पहुंचा दिए। वंस द डिश वाज फिल्ड, किटी वांटेड टू स्टे एंड ईट ए फ्यू स्ट्रॉबेरीज, और इस तरह से जो वह चाहती थी उसे मिल गया। किटी वहाँ रुकना चाहती थी और कुछ स्ट्रॉबेरीज को खाना चाहती थी, बट शी वाज जीप्ड अवे इनटू द डाइनिंग रूम, लेकिन वह बहुत तेज़ी से अपने डाइनिंग रूम में पहुंचा दी गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे।